हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जो कार्यकाल था वो 563 बीसी से लेकर 483 बीसी तक का था। उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। वास्तविक नाम उनका सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन शाक्य गण के रहने वाले थे, वो के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी विमाता का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा बिंबा गोपा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनके घोड़े का नाम कांथक था। सारथी चन्ना और गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की उम्र में हुई थी उनके, और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। स्थान गया विहार की जगह में और पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के पास। उनके प्रारंभिक गुरु थे आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। और मोक्ष की प्राप्ति, जिसको निर्वाण कहा जाता है, वो कुशीनगर में हुई थी। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी दी गई है उनके जीवन से लेकर। अब आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। उन्होंने शिक्षा दी थी दुख समुदाय, दुख निरोधक और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख के बारे में उन्होंने कहा है कि समस्त संसार दुखमय है। उनके अनुसार दुख का कारण है कि समस्त संसार जो है दुखमय है। और दुख समुदाय क्या है कि एक दुख का कारण ही दूसरा दुख बनता है। अगला है दुख निरोधक, यानी कि दुख का निवारण संभव है जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें। यानी कि फ्रेंड्स, उनका मानना था कि जो सारे दुख होते हैं वो मनुष्य की इच्छाओं के कारण ही होते हैं। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे तो उसके सभी दुखों का निवारण हो सकता है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा मतलब अष्टांगिक मार्ग बताया गया था। और बुद्ध से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं कि उन्होंने जन्म के लिए कमल तथा बैल को प्रतीक माना गया है। जन्म के लिए कमल और बैल को प्रतीक माना गया है। गृह त्याग के लिए घोड़े को माना गया है। ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष को प्रतीक माना गया है। महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप को प्रतीक माना गया है। गृह त्याग की घटना के लिए महाभिनिष्क्रमण को प्रतीक माना गया है। प्रथम प्रवचन के लिए उनके धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया है और देह त्याग के लिए महापरिनिर्वाण को प्रतीक माना गया है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद, किसी भी कार्य या वस्तु के होने का कोई कारण होता है। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार कि कोई भी कार्य बेवजह नहीं होता, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी? प्राकृतिक भाषा में दी थी उन्होंने अपनी शिक्षा। अब ये बौद्ध सम्मेलन के बारे में बताया गया है। तो बुद्ध के मेन 4 सम्मेलन हुए थे। प्रथम सम्मेलन 483 बीसी में हुआ था। अजातशत्रु ने उसका आयोजन करवाया था। स्थान राजगृह सप्तपर्णी जगह पर हुआ था और उसके अध्यक्ष महाकास्य गुहा महाकच्चयान थे। द्वितीय सम्मेलन वर्ष 383 बीसी में हुआ था। कालाशोक ने आयोजित किया था। वैशाली नामक स्थान पर हुआ था और सुब्बकामी या कि फिर सर्वकामी, जिसका हिंदी शब्द है, वो उसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध सम्मेलन वर्ष 250 बीसी में हुआ था। अशोक द्वारा उसका आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र नामक जगह पर हुआ था और उसके अध्यक्ष मेगालिपुतीस थे। और चौथा जो था सम्मेलन, आखिरी सम्मेलन कह सकते हैं जिसको अभी का, ये वर्ष 1 एडी में हुआ था, जिसका आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया था। कुंडलवन नामक जगह पर किया गया था और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे।
तो ये बौद्ध के सम्मेलनों के बारे में बताया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। चौथे बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म का विभाजन कितने पार्ट्स में हुआ था? 2 पार्ट्स में उनका विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान। आगे हीनयान और महायान के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हीनयान बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे। हीनयान जो थे वो बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे। बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीकों की पूजा करते थे, यानी कि उनसे जुड़ी हुई चीज़ों की पूजा किया करते थे। बुद्ध से जुड़ी हुई अर्हत की अवधारणा दी थी उन्होंने, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद समाज आम लोगों के बीच में नहीं रहेगा, उनके अनुसार। दूसरी तरफ थे महायान। महायान में बुद्ध को देवता मानते थे फ्रेंड्स। जहाँ पर हीनयान में बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे, वहीं पर महायान उनको देवता मानते थे। हीनयान में बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीकों की पूजा करते थे और महायान में बुद्ध की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। ये डिफरेंस था इन दोनों में। बोधिसत्व दिया था उन्होंने कि जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है या जो ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। अगला बताया है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद समाज के बीच में रहकर सबको ज्ञान प्रदान करेगा। बौद्ध धर्म के साहित्य में 3 पिटक थे जिसे त्रिपिटक कहा गया है, और वो कौन कौन से थे? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में की गई थी और उसकी विषय वस्तु थी विनय के नियम और संघ के अनुशासन। यानी कि इस पिटक में विनय के नियम और संघ में यूज होने वाले अनुशासनों का किया गया था, विषय वस्तु थी उनकी। इसको लेके सम्मेलन हुआ था। सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में ही हुई थी और उसकी विषय थी बौद्ध धर्म के सिद्धांत या उपदेशों का संग्रहण करना। आखिरी पिटक था अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन में हुई थी और उसकी विषय वस्तु थी बौद्ध धर्म के दर्शन का संकलन करना। आगे जैन धर्म के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थकर थे, यानी कि महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रक्य कुल के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना था। उनके जमाता यानी कि जवाई का नाम जमाली था जो महावीर के प्रथम शिष्य थे। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था उन्होंने। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 42 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और जुम्भिक ग्राम बिहार नामक जगह पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नामक नदी के पास। उन्होंने प्रथम उपदेश वितुलांचल पहाड़ी पर दिया था और निर्वाण यानी कि देह त्याग पावापुरी राजगिरी के समीप 527 BC में हुआ था और उनका चिन्ह था प्रतीक चिन्ह सिंह। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदित्यनाथ तथा ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। वे काशी के राजा अश्वशेख के पुत्र थे। महावीर के माता पिता उनके अनुयायी थे। उनका चिन्ह सर्प फन यानी कि सांप का फन था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं एक बार। ये है सत्य, अहिंसा, असत्य यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि चीज़ों को एकत्र न करना और ब्रह्मचर्य जो कि महावीर ने जोड़ा था। महावीर स्वामी को जिन कहा जाता था जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, यानी कि विजेता भी कहा जा सकता है इसे, और जिन से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला था।
उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। अनेक शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता था। तो शरण स्थलों को यानी कि लोग जहाँ पर आकर रहते थे उन्हें विहार कहा गया था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। इसके बाद इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। जैन धर्म के सिद्धांत, उनके सिद्धांत थे अनेकांतवाद, यानी कि एक चीज के एक से अधिक पहलू होते हैं। दूसरा है स्याद्वाद या फिर सप्तभंगीनीयता, या किसी भी सत्य को 7 प्रकार से बोला जा सकता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये उनके त्रिरत्न थे। विद्वान पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की गई। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई? विद्वान पाणिनि के द्वारा की गई थी। 4 आश्रम बताए गए थे उस समय पर। प्रथम आश्रम था ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य सादा जीवन बिताकर अध्ययन करेंगे, जिसे आश्रम कहा जाता था। दूसरा था गृहस्थ, यानी कि विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था इस आश्रम में। अगला था वानप्रस्थ, यानी कि जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अगला था सन्यास, चौथा आश्रम था ये सन्यास, यानी कि सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। तो पहला आश्रम था फ्रेंड्स ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृह त्याग, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था सन्यास। अब चलिए एक बार महत्वपूर्ण तिथियों पर नज़र डाल लेते हैं हम लोग। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे और जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।